मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूछा था, ठीक है। तो 9 नंबर वीडियो के अंदर मैंने पूछा था, इफ fx इज इक्वल टू 3x³ - 5x² + 2x देन द इंटरवल फॉर विच f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ द रोलेस थ्योरम, है ना। रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कौन सा इंटरवल इसमें से आने वाला है। तो देखते हैं उसका आंसर किस किस ने सही दिया है। उससे पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल देखिए क्या है, हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जब भी होती है मेरी कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं। एवरीवेयर तो अगर हम देखें तो सभी पे होंगे, तो 0 से 1 पे भी होंगे। तो 0 से 1 पे अगर हम देखें कंटिन्यूस होंगे, और ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन से लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हम सारे ऑप्शन में चेक करते जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ तो करने की जरूरत ही नहीं थी एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। हमें जरूरत किसकी थी, रोलेस थ्योरम में जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी कि आप हमेशा उस प्रॉपर्टी रामबाण समझो उसको, FA = FB। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखिए 0, सबसे पहला 0 और 1 है, FA 0 मतलब F0 हम देखते हैं, F0 यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा। F1 पुट करते हैं, 1 पुट करो तो क्या आएगा, 3 - 5 + 2, फिर से 0 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी का कोई भी देख लो, -1 और 1 पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 0 पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 2 पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी, और पेपर में लाइन भी नहीं लिखनी थी, माइंड के अंदर ही 0 पुट करना था, 1 पुट करना था, इक्वल आ गया। बाकी देखो कंट्राडिक्ट करके इक्वल नहीं आए, काट दो, आगे चले जाओ, है ना। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। तो चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 10 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आईपैड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। उसके अंदर हम करने वाले हैं आपके जो भी आपके मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन होंगे, है ना, और उसके अलावा जो आपके रहेंगे टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन रहेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन रहेंगे, वो सब करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि किसने कमेंट किया, और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा। अगर उसका आंसर आपने सही दिया तो उसका नाम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए कमेंट देख लेते हैं हम जो लास्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, उसके हम कमेंट देख रहे हैं। ये जो रोलेस थ्योरम एंड जो है ना मीन वैल्यू थ्योरम थी, तो इसके कमेंट अगर हम देखें तो 70 कमेंट आए हुए थे। जल्दी से हम सारे कमेंट्स जो है ना देख लेते हैं। आंसर इज ए, स्वाति जी का आंसर है, आंसर ए है, 0 1 इज क्लोज इंटरवल क्या देगा, बिल्कुल आंसर इनका सही है। रोलेस थ्योरम ये सेटिस्फाई करता है। थैंक यू फॉर द क्लास सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रिप्लाई भी मैंने किया हुआ है, सर प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल इसके भी एक्सप्लेन कर देंगे। जितने भी आपके पूरी सुपर MCQ सीरीज में डाउट जितने भी आए हैं उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पे जो है ना हम इसको सारा को कवर करेंगे। उसके बाद देखिए सुनील जी का कमेंट है 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, बिल्कुल इनका आंसर जी है। थैंक यू आशुष सर, कीप अप वेरी इंप्रेसिव वे ऑफ टीचिंग मैथ्स, थैंक यू सो मच सुनील जी। उसके बाद है मेघना जी का, बिल्कुल सही आंसर है इनका भी,
रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू सर फॉर योर सुपर क्लास। मेघना जी थैंक यू सो मच। मंजू जी का कमेंट है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, योर टीचिंग मेथड इज बेस्ट। थैंक यू सो मच। सर मैं पीजीटी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या उसके लिए यूजफुल है? हाँ बिल्कुल उसके लिए ये यूजफुल रहेंगे टॉपिक, ठीक है सर। थैंक्स इन वीडियोस के लिए, थैंक यू सो मच पारुल जी। और मैं आपको स्क्रीनिंग के लिए बता दूं मंजू जी, आपको ना स्क्रीनिंग के लिए हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ, मैंने नीचे लिख भी दिया था, ठीक है, ताकि जो है ना आप वो कोर्स लेंगे तो उसमें टोपोलॉजी वगैरह होगी, रियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, लिनियर अलजेब्रा हो गया, सारे जो भी है ना ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल के टॉपिक्स वगैरह वो सारे हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वो कोर्स लेते हो तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और स्पेशल स्क्रीनिंग वालों के लिए हमने बनाया हुआ है हरियाणा स्क्रीनिंग के लिए, या अदर टाइप के जो भी स्क्रीनिंग है ऑल इंडिया लेवल के। मनोहर जी का सुपर टीचिंग सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद है निकिता मीना का बिल्कुल आंसर जो है ना सही है, यूजफुल क्लास, थैंक यू सो मच। उसके बाद है भोजराज का, देखिए सीटेट के मार्क्स परसेंटेज गलत हो गई है, तो उसके लिए आप ट्राई कर लीजिए अगर दोबारा से फॉर्म भरा जा रहा है तो। ज्योति जी गुड इवनिंग, तो यहाँ पे नाइस। रीता पटेल, उसके बाद है पारुल त्यागी, टीजीटी के लिए फीमेल की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके लिए अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। सुनील जी टेल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई बात नहीं, जितने भी डाउट्स है ना आपके सारी वीडियोस के अंदर उसको सेपरेट वीडियो के अंदर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेघना वर्मा गुड इवनिंग। उसके बाद है यमन जी, प्लीज एनीबॉडी टेल कि टफ लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल तक आता है यमन जी, ठीक है। उसके बाद बबीता जी का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, 01 ही क्लोज इंटरवल में आएगा। उसके बाद है ज्योति है, उनका गुड इवनिंग है, मोटिवेशन वीडियो बाय खान सर, तो ये 01 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। शिवानी यादव सर क्वेश्चन को थोड़ा जूम करिए, जूम कोई बात नहीं, जूम कर देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आप थोड़ा ना क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया करो, क्वालिटी में जाके सेटिंग में जाके क्वालिटी में जाके 480p कर लिया करो या 720p कर लिया करो, आपको जो ना अच्छे से दिखने लग जाएगा, ठीक है। अनु का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, अनुज प्रताप सिंह जी है, ठीक है। एकता जी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शिखा सैनी का बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिक्स एनालिसिस ये भी बिल्कुल करेक्ट है इनका भी। उसके बाद है नितिन कुमार जी, इनका भी करेक्ट है। प्रीति गुलिया जी, उनका भी करेक्ट है। उसके बाद है पूनम, इनका भी करेक्ट है। पारुल जी का भी करेक्ट है। दीपू से का भी करेक्ट है। विकास कुमार जी का भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है प्रार्थना तोमर, इनका भी करेक्ट है। राकेश चौरसिया जी का बिल्कुल आंसर सही है। शंकर कुमार का आंसर सही है। बलबीर सिंह मीना का आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद है अनुज कुमार का आंसर सही है और स्नेह लता का आंसर सही है, ठीक है। बाकी के जो भी रह जाएंगे हम आप नाराज मत होइएगा, बाद में वीडियो भी देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, आपका आंसर जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो नेक्स्ट अभी आईपैड के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के, और इनके बेस पे लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। और अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज द एरिया फाउंड बाय द पोस्ट एक्स एक्सिस के अराउंड एरिया बना रहा है ए, एंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द सर्कल के टेंजेंट और नॉर्मल एट पॉइंट इतना, देन ए बाई √3 क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो सर्कल की वो बात कर रहा है, उस सर्कल की टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए होगा, इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई आ गया। पॉइंट मुझे गिवन है 1 और √3, मैंने पुट कर दिए 1 और √3, ठीक है। ये मेरी m1 आ गई स्लोप टेंजेंट की, ठीक है। यहाँ से m2 निकाल लूँगा, माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगा, क्योंकि क्या होती है -1 इंटू 1 में m1 होगी। तो ये मेरी आ गई नॉर्मल की स्लोप, यहाँ से नॉर्मल की टेंजेंट की अगर मेरे पास स्लोप है तो इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ y माइनस y1 क्या है √3,
इंटू में स्लोप -1/√3 x माइनस x1। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस √3y इक्वल टू 4। आप करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ से इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा y माइनस y1 इंटू में स्लोप x माइनस x1, तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी √3x माइनस y इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये है नॉर्मल की स्लोप, ये है टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। आपस के अंदर दोनों किस पे काटेंगी, 90 डिग्री पे काटेंगी, समझिए ना। तो ये कहाँ बनेंगी वो चीज़ हमें अब देखनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास 4/√3, और y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आता है 4। ठीक है, तो जो लाइन है मेरी वो कहाँ से कहाँ पे, मान लीजिए लाइन यहाँ से यहाँ बनी और यहाँ पे है 40 और यहाँ पे पॉइंट है 0 4/√3। ठीक है, अब जो है सेकंड लाइन की अगर मैं बात करूं, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू भी क्या है 0, और y इज इक्वल टू जब मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, एक सेकंड, ये तो बीचों बीच बनेगी ना, तो इस पे कुछ और सेटिस्फाई कराना पड़ेगा हमें। एक तो ये आ गया, मतलब 0 पॉइंट पे आ गया, ठीक है। और अभी इस इक्वेशन को और कैसे हम निकाल सकते हैं, √3 माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, ये पॉइंट पुट करके, क्योंकि ये लाइन के जो पॉइंट है, ये लाइन कहीं ना कहीं तो उसको टच कर रही होगी ना, तभी तो वो, वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये यहीं से यहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल और आपस के अंदर दोनों नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसीलिए फिर भी आप पुट करके देख लो, वाई यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है ना, 4 पुट करके देखो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 4√3। सॉरी, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर वैल्यू है ना यहाँ पे, ये आपस के अंदर, तो ये तो लाइन यहाँ से जा रही है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशनों से हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिया और इस इक्वेशन को लिया, इसकी इन दोनों के x प्लस √3y इज इक्वल टू 4 है, और ये इक्वेशन मेरी है √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को। तो मेरी क्या आ गई, √3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4√3, और नीचे मेरी इक्वेशन तो एज इट इज है ही, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस ये कट गया, तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 4√3, y इज इक्वल टू √3 आया। ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा, तो वो मेरा x आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, C पॉइंट है, मान लीजिए वो है 1 और √3, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो है इसका एरिया मुझे निकालना है, पॉजिटिव एक्सिस के अंदर उसने बोला था कि नॉर्मल और टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, वो मैंने निकाल लिया, नॉर्मल भी निकाल लिया और टेंजेंट भी निकाल लिया, ठीक है। ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल। अब उसका एरिया निकालना है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा ये है, हाइट मेरी ये है, ये अगर मैं हाइट देखूं, इस हाइट कैसे निकालेंगे, मैं डिस्टेंस फार्मूला से 1 और √3 है, यहाँ पे 4 और 0 है, ठीक है ना। यहाँ से इसको मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ABC, ठीक है। तो मैं BC निकालता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, 9 + 3 12 का रूट आ जाता है। और यहाँ से मैं AC निकालता हूँ, AC 1 - 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 - 0 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 1 4 2 आ गया। तो यहाँ पे एरिया अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, √12 का क्या आ जाएगा, 4 × 12 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, 2√3 मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें असल में निकालना क्या था, एरिया नहीं निकालना था, एरिया अपॉन में √3 निकालना था, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे एरिया अपॉन √3 निकालना था, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ से, एरिया अपॉन √3, 2√3 अपॉन √3 आ जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A B C आर नो नेगेटिव रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। देखिए नो नेगेटिव है, रियल नंबर है, कुछ भी हम ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले मैंने 1
बी इज इक्वल टू भी 1 और सी इज इक्वल टू भी 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पुट किया तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। ए बी सी को पुट किया तो यहाँ से आ गया 3/2, 1.5 समथिंग आ गया। फिर से मैंने कुछ और चेक किया, नो नेगेटिव रियल नंबर कोई भी और ले लिया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर इसमें पुट किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन में बी प्लस सी 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 2 अपॉन में सी प्लस ए 4 आ जाएगा, और सी क्या है मेरा 3 है, अपॉन में ए प्लस भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आया, 5 एलसीएम आया तो 1 प्लस 10 एलसीएम आया ना, 10 एलसीएम आया तो 2 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन में 10, 15 तो 17/10 मतलब 1.7, मतलब 1 से तो ऊपर ही आने वाला है, ठीक है। आप कोई भी और पुट करके देख लो, मिनिमम वैल्यू 1 से तो ऊपर ही आने वाली है, 1 तो नहीं आने वाली, ठीक है। और 5/2 तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 मिल रहा है, यहाँ पे 1.7 मिल रहा है, और 2 भी बहुत बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 3/2, ठीक है। ऐसे आप जो है ना ऑप्शन से भी कर सकते हो, या कोई भी वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। इफ़ द कर्व इतना एंड इतना कट ऑर्थोगोनली, वही बात आ गई ना, ये कर्व है और ये कर्व है, ऑर्थोगोनली टच कर रही है 1 पॉइंट के ऊपर, वैल्यू निकालनी है कि ऑर्थोगोनली टच कर रही है, इसका मतलब क्या है, थीटा जो बना रही है वो π/2 बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब क्या है, जो उनकी स्लोप का डॉट प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इसकी स्लोप निकाल लो m1, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव a इंटू वाई डैश प्लस 2x इज इक्वल टू 0, वाई डैश यहाँ पे क्या आ गया -2/ax, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आ गई -2/ax, ठीक है। अब इसकी स्लोप m2 निकालो, ठीक है। m2 क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव 3x² इज इक्वल टू वाई डैश, मतलब m2 आ गया, ठीक है। m2 भी आ गया। पॉइंट क्या है 1 1 है, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 1 पॉइंट के ऊपर 3 ही हो गया, और m1 अगर मैं 1 1 पॉइंट पुट करता हूँ तो m1 मेरे पास क्या आ गया -2/a, x को 1 पुट कर दिया 1 1 पॉइंट पे। अब जो है m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए -1, दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, -2/a इंटू 3 इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस 2x, x ग्रेटर देन 0 हैज़ मिनिमा फॉर x इज इक्वल टू, ये मिनिमा होगा, x किस पे मिनिमा होगा। तो सबसे पहले मिनिमा मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस x -2 टाइम साइन 2x, इसको मैंने क्या रख दिया 0, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कोस x -2 टाइम्स साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x, कोस x इज इक्वल टू 0 आ गया, कोस x मेरा आ गया कॉमन 1 - 4 साइन x इज इक्वल टू 0, दोनों 0 इक्वल रखूँगा तो कोस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू π/2 90 पे होता है, इसको 0 रखूँगा तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस साइन x इज इक्वल टू 1/4 ही बहुत है, ठीक है। ये दो वैल्यू आई मेरे पास। अब हम क्या करते थे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते थे, तो इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव मैं ऊपर कर रहा हूँ, f'(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस x का माइनस साइन x, और इसका फिर से 4 टाइम कोस 2x, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते थे, अब जो है हमारा टारगेट होता था कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, मिनिमा करना है, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो मिनिमा होगा। तो साइन x इज इक्वल टू 1/4 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, f'(x) साइन x की -1/4 -4 टाइम कोस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x -1, तो अंदर मैंने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1/4 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे कटेगा 1/2 माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हुई है हमारे से कि 2 साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं लगाया हमने, मतलब 1/16 आएगा ना, यहाँ पे 1/16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -1/4
-4 टाइम अंदर जो है ये 2 है, ठीक है। 2 से कटेगा तो 8, 1/8 -8 -7/8 आ जाएगा, -1/4 प्लस 7/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 एलसीएम लेंगे, -1 और -1 प्लस 7 दूनी 14 अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और गड़बड़ हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है, हमने जो फॉर्मूला था ना, मैंने सोचा कि 2 cos स्क्वायर -1 लगा रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ही गड़बड़ हो गई है। तो फॉर्मूले के अंदर जो गड़बड़ हुई है वो है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1/16, ठीक है। -1/4 -4 यहाँ पे आ जाएगा 8 - 6 7/8, तो यहाँ पे -1/4 -7/2 आ जाएगा, और ये -15/4 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू अब ली है sin x = 4, वो मुझे क्या देगी, लेस देन आ गया तो मैक्सिमा देगा वो, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, मिनिमा, तो सेकंड वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड वैल्यू जब मैं लूँगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, cos x = 0 कब कब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन के अंदर जब हम देखें तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2n+1 π/2 टाइप से भी आ रहा है। तो cos x जो है 0 कब कब होता है, जब x = 2n+1 π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट PT वेयर t इज एनी पैरामीटर टू द पैराबोला y² = 4ax। तो हमें मेन क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है पैराबोला की। तो y² = मुझे दिया हुआ है 4ax, तो यहाँ से हो गया 2y × y' = 4a, 2 से ये कटा तो 2a आया, y' = आ गया a/2y, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर वो क्या कह रहा है, PT t इज पैरामीट्रिक जब होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं। पैरामीट्रिक जो पॉइंट होते हैं वो मेरे पैराबोला के अंदर at² और 280 होते हैं, ठीक है। at² और 280 को आप अगर आप इसके अंदर पुट करोगे, y² = 4ax के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं। हमने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में पढ़ा था। तो y' = ये पॉइंट जब मैं पुट करता हूँ तो a/2 × y क्या है, 280, ठीक है ना। तो a से a कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे 2 नीचे नहीं ऊपर आएगा, ठीक है ना। 2 नीचे नहीं ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/t आ गया। 1/2t मेरा क्या आया, स्लोप आई। तो यहाँ पे इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट की, y - y1 = स्लोप x - x1। तो यहाँ पे y - y1 क्या है, 280, क्योंकि यही पॉइंट है मेरे पास पैरामीट्रिक पॉइंट। m मेरी स्लोप क्या आई, 1/t, x - 80², क्योंकि x मेरा 80² है। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा yt = x + 80²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लाइन इतना इज ए नॉर्मल टू द कर्व इतना, देन। अब देखिए कोई लाइन ये दी हुई है, नॉर्मल टू द कर्व इतने दी हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, उसके नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, -1। समझ रहे हो ना बात को, -1 होगी। तो यहाँ से इसकी मैं स्लोप निकालता हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या आई, a + b y' = 0। तो y' मतलब स्लोप मेरी क्या आई, -a/b। तो और इसकी जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आई, x h t, y का डेरिवेटिव y' + y h t x का 1 = 0, y' = -y/x आ गया, ठीक है। इन दोनों की जब मैं लेता हूँ तो -y/x इंटू में -a/b = क्या आना चाहिए, -1, माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। तो x/y = मेरे पास क्या आ गया, -a/b, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, जो कंडीशन दी होती है ना उससे ही ये चीज़ें सोल्व हो पाती हैं। तो x × y,
इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो x बाई वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब x बाई वाई ये जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो इसे भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसके इक्वल है। इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या लगेगा हमें, माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब मेरे या तो मेरा ए नेगेटिव हो, नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा, या मेरा बी में नेगेटिव हो, तभी तो बात बनेगी। दोनों पॉजिटिव अगर हो गए, ठीक है, या दोनों नेगेटिव हो गए तब भी बात नहीं, दोनों नेगेटिव हो गए ए और बी तब भी मेरा नेगेटिव रह जाएगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। ये हमेशा अपोजिट साइन होने चाहिए, ना ही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ना ही जो है ये बी इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है हमें तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए ग्रेटर देन 0 है और बी लेस देन 0 है। अगर ऑप्शन में ये भी होता ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0 तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना ही। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 3 की पावर जो भी दिया हुआ है 1 + 2x - x², इसे भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम इसे होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव वही चीज, मैक्सिमम मिनिमम हम निकालेंगे। तो f डैश x यहाँ पे मेरा क्या आ गया, -2x + 2 = 0। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो x = मेरे को क्या मिला, 1। ठीक है, x = 1 मिला। और सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब मैंने इसका किया तो -2 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब x = 1 पुट करने पे f डबल डैश x 1 पुट करने पे वो क्या आ रहा है, -2 लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब x = 1 पे वो लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। x = 1 पे मैक्सिमम आएगा तो 3 की पावर 1 + 2 - 1, 3 की पावर 2 आ गया, 9 मेरा आंसर आ गया। वैल्यू मेरी क्या आई, 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2y = x + 3 इज अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y³ = ax² + b एट द पॉइंट। ये देखिए ये क्वेश्चन कौन से, यूपी पीजीटी 2016 का जो 2019 में आया था उसके क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ये सारे ही जो हैं लेवल्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको सारे ट्राई करने होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की। तो इससे ना क्या होता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं। दूसरा आपको पता चलता है कि मैथड क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y = x + 3 है। ठीक है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व y³ = ax² + b है। अब इसके ऊपर टेंजेंट लाइन टू द कर्व इसका है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है तो यहाँ पे पॉइंट भी दी गई, देन हमें ये निकालना है। तो हमें मेन गोल हमारा क्या है, 3b - 5a निकालना है। तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं लेता हूँ। एक तो ये इक्वेशन हो गई मेरे पास, 2y = x + 3। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, इसको मैं लेता हूँ y³ = क्या हो गया, ax² + b। इसका मैं जब डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3y² × y' = क्या आ जाएगा, 2ax। पॉइंट पुट करता हूँ, जो मुझे पॉइंट 1 और 2 दिए गए हैं। ठीक है, 1 और 2 जो मुझे पॉइंट दिए गए उसको पुट करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 = 12। y' यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। तो ये कटा 6 पे, तो y' आया a/6। ठीक है, y' आ गया। और यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट पॉइंट पुट करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 = a + b आ रहा है। x को 1 पुट करता हूँ। ठीक है, 1 और 2 जब मैंने पॉइंट पुट किए, a + b की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, y' की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। y - y1 = m टाइम x - x1 होता है। y - y1 पॉइंट मुझे क्या गिवन है, 2 है, और x - x1 ठीक है 1 हो गया मेरा पॉइंट। और यहाँ पे क्योंकि पॉइंट मुझे क्या गिवन है, 1 और 2। स्लोप मेरी यहाँ पे क्या आई, a/6। ये स्लोप है मेरी, m है। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 6y - 12 = ax - a। यहाँ से आ जाएगा ax - 6y - a + 12 = 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन आई मेरे पास। तो ये जो इक्वेशन आई मेरे पास, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई। ये क्या कह रहा है, इफ इतना इज टेंजेंट लाइन टू, मतलब ये इसके साथ इसको कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन को। 2y = इसको मैं इधर ले आता हूँ सारे को, तो यहाँ पे हो जाता है मेरा x
माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली जो दी थी। इन दोनों को जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो a/1 आ रहा है, इन दोनों इक्वेशनों को a/1 आ रहा है इज इक्वल टू माइनस 6/-2 आ रहा है, और माइनस a प्लस 12 क्या आ रहा है मेरा 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको 2y को इधर लेके आया हूँ, वो माइनस का बाकी सारे 3। तो इसको जब मैंने कंपेयर कराया तो ये मेरा आया। यहाँ से अगर मैं देखूँ फर्स्ट को और लास्ट को लूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है 3a इज इक्वल टू माइनस a प्लस 12, यहाँ से 4a इज इक्वल टू 3 आ रहा है। a इज इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ से b इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ 5 आ जाएगा, 3 और 5 आ गया। अब जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कराना है, 3 इंटू बी इज इक्वल टू 5 आया, माइनस 5 इंटू ए इज इक्वल टू 3 आया, 15 माइनस 15 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इतना मे बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1-2। अब देखिए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ए की मुझे बतानी है जिसमें ये फंक्शन जो है ना मेरा वो इंक्रीज करेगा। इंटरवल क्या दिया हुआ है मुझे 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है। एफ डैश एक्स मैं निकालूंगा तो 2x प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि मुझे क्या कह रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और उसने इंटरवल क्या दिया 1 और 2, ठीक है ना, इंटरवल क्या दिया हुआ है 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, मैं ऑप्शन से जाता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू अब हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ 2x क्या होना चाहिए माइनस ए से बड़ा, इसका मतलब x क्या होना चाहिए माइनस a/2 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब तो यही है। फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे x किससे बड़ा हो गया माइनस 2/2 से, 2/2 से। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/2 से, तो यहाँ पे x जो है बड़ा हो गया -1 से। बट यहाँ पे देखिए इंटरवल क्या है 1 और 2, तो x तो -1 से बड़ा तो 0 भी हो सकता है, तो इंटरवल के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन 1 है, ठीक है। 1 जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे x जो है एज इक्वल टू मैंने 1 जब पुट किया तो x जो है मेरा वो क्या आ जाएगा -1/2, वो भी इंटरवल के अंदर नहीं है, मतलब नॉट बिलोंगिंग टू 1 और 2, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 0 जब पुट करोगे आप, x जो है ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 से ग्रेटर देन आ जाएगा, बट वो इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये भी कट। -2 मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस तो पहले ही पड़ा हुआ है, -2 अपॉन में -2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x 1 से बड़ा है और वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल में भी, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए हाइपरबोला हुज पैरामीट्रिक इक्वेशन आर इतना एंड इतना, पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी x और y की, मीट्स एनी सर्कल विद सेंटर एट 0 0। कोई हाइपरबोला है, ठीक है, उसकी पैरामीट्रिक की इक्वेशन दे दी गई है और एंड वो मीट कर रहा है, वो मिल रहा है कहाँ पे सर्कल पे जिसका सेंटर 0 0 है। इन अवर पॉइंट डिटरमाइंड बाय द पैरामीट्रिक वैल्यू t1 t2 t3 t4 निकालो और उनका मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, x अब सेंटर 0 0 दिया हुआ है सर्कल का, तो सर्कल की इक्वेशन हम CI और CLE सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू a² ले लेते हैं। a मैंने उसकी रेडियस लेट कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाइपरबोला क्या है x इज इक्वल टू CT है, ठीक है, और x इज इक्वल टू CT है और y इज इक्वल टू C/T है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा CT का स्क्वायर प्लस C/T का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो c का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। t का स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, तो c स्क्वायर t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये मेरी वैल्यू आई। अब आप अगर ध्यान देंगे t की पावर 4 है, कभी भी किसी की पावर जितनी होती है उतने ही उसके रूट निकलेंगे, मतलब इसके जो रूट आएंगे, रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, t1 t2 t3 t4, ठीक है ना। उसने यही तो बोला था कि जो डिटरमाइन करो बाय द पैरामीट्रिक वैल्यू t1 t2 t3 t4, उनका प्रोडक्ट कर दो। और अब हमने जो है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कराया था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो या की पावर 4 हो, पावर 4 के अंदर मैंने आपको कराया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, मैंने बोला भी था कि कई बार ये भी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, पावर 4 वाली भी, तो वही आई हुई है हमारे सामने। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है पावर 4 वाली में क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो 4 प्रकार के होते हैं, माइनस बी बाई ए, फिर उसके बाद सी बाई ए, फिर डी बाई ए, ठीक है, और उसके बाद माइनस ई बाई ए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट जो थे सम ऑफ रूट्स होता था कि माइनस बी बाई ए, उसके बाद प्लस सी बाई ए, उसके बाद माइनस डी बाई ए, उसके बाद ई बाई ए, ठीक है ना। हमें कौन सा चाहिए, चौथा चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चौथा होता था ई बाई ए। तो ई यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहले इस फॉर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, टी की पावर 4 सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 1 है लास्ट के अंदर, कांस्टेंट टर्म होती थी, ई क्या है मेरा लास्ट में थी कांस्टेंट टर्म अपॉन में टी की पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मेरी आ जाएगी 1 अपॉन में इसका कोफिशिएंट टी की पावर 4 का क्या कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छे से सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और डेली ही मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता रहता हूँ। और डाउट ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा चैट सेक्शन के अंदर, नहीं तो हमारे से कांटेक्ट कर लेना, वहाँ डेली आप डाउट भी ले सकते हो, ठीक है, वो पेड स्टूडेंट के लिए। तो एप्लीकेशन मिशन DSSB को प्लीज़ रेटिंग जरूर कर दो, प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के रेट और रिव्यू प्लीज़ 5 स्टार आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि टीएसटी और पीएसटी मैथ पे कोई इतना अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहा, और टेस्ट सीरीज़ और सारी चीज़ें, PDF फाइल्स, प्रीवियस पेपर और सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ वहाँ जाके रेटिंग कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x + 2y = 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, LT ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू x × y की पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2y = 8 है, हम जो है इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। x = अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y = क्या पुट करना पड़ेगा, x = अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो सेटिस्फाई कराने के लिए y = 3 पुट करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, नहीं x = 1 पुट कर ही नहीं सकते हम, ठीक है ना, कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो y = 7/2 आ जाएगा, वो इंटीजर नहीं आ रहा, तो इस टाइप से जो है ना इसको हम पुट कर ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन वैसी मेरी रॉन्ग होगी। x = इवन ही पुट कर सकते हैं, x = 2 पुट कर दिया तो y = 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ x × y अगर मैं देखूँ तो 6 आएगा, तो 6 कहीं ऑप्शन में नहीं है। x = 4 पुट करेंगे तो y = कितना पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ x × y अगर मैं देखूँ तो 8 आ रहा है, 8 ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो x = अगर मैं 6 पुट कर दिया तो y = 1 पुट करना पड़ेगा, तो x × y अगर मैं देखूँ 6 और 1 6 आ जाएगा, तो फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LT ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट थीटा = π/2। देखिए इस क्वेश्चनों में ना बहुत सारे जो स्टूडेंट है बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो क्वेश्चन को ना 3-3 4-4 बार पढ़ लेते हैं, फिर भी जो है इस क्वेश्चन को निकाल नहीं पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, देखिए इसके अंदर क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। माइंड के अंदर क्लियर हो गया? थीटा वैल्यू दी हुई है थीटा की π/2 पे टेंजेंट की इक्वेशन मैंने निकालनी है। कर्व मुझे दी हुई है एक्स और वाई सेपरेट सेपरेट।
ठीक है। तो यहाँ हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टाइम x माइनस एक्स वन, m टाइम, सॉरी m जो है मेरी यहाँ पे क्या होती है, स्लोप। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है स्लोप। ठीक है, सबसे पहले स्लोप क्या होती है आपको पता है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा, y दिया हुआ है तो dy अपॉन डी थीटा, तो हम स्लोप क्या होती है, dy बाई dx निकाल लेंगे यहाँ से, dy बाई dx इसके नीचे रखेंगे, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। मतलब ये इमेज अभी मैंने लिख के दिखाया, आपके क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड के अंदर आ जानी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ तुक्के मारते रहोगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा क्या है, dx अपॉन डी थीटा निकालना, dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे a एच डी थीटा का आ जाएगा 1 और साइन थीटा का आ जाएगा कोस थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ पे जब मैं निकालूंगा a बार एच डी 1 का क्या आ जाएगा 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों से मिला करके डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए टाइम 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा को हम फर्दर खोल सकते हैं, बट यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पाई बाय 2 जब मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस ए साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 नहीं होता है, और ए टाइम 1 प्लस कोस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, -1 क्या आ गया, आपका m आ गया, आपकी स्लोप आ गई। ठीक है, स्लोप मेरी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए और पॉइंट, x1 और y1, x1 और y1 वो कैसे निकलेंगे, जो भी मुझे पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उसमें x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है, वही x1 और y1 बन जाएगा पॉइंट पुट करने के बाद। तो यहां से मुझे x1 जो मिलेगा, x1 यहां से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करने पे a अंदर पाई बाय 2 प्लस 1, और y1 यहां से मुझे क्या मिलेगा, a टाइम 1 प्लस कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो यहाँ पे तो a ही आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अब हम इसको पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर y माइनस y1 क्या है मेरा a है, इज इक्वल टू -1 क्योंकि स्लोप मेरी -1 आई है, x माइनस x1 मेरा क्या है, पाई बाय 2 प्लस +1 a टाइम। ठीक है, तो यहां से मेरा, इसको मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, तो y माइनस a -1 अंदर मेरा क्या आ गया, x माइनस a बाय 2 पाई माइनस a। ठीक है, समझ गए। तो यहां से इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a टाइम पाई बाय 2 प्लस 2। ठीक है, यहां से हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज ए रिलेटिव मिनिमा वेयर। अब मैक्सिमम मिनिमा इसके अंदर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल भी और मैक्सिमम मिनिमा भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनिमा की बात हो रही है फंक्शन। मैंने आपको मिनिमा और मैक्सिमा दोनों ही बताए हुए हैं कि फंक्शन कोई भी दिया हो उसमें डेरिवेटिव को 0 रख दो, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट मेरे आ गए x1 x2 x3 कितने भी आ गए, उसको मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव में रखता हूं। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मान लीजिए x1 पे रखा, ग्रेटर देन 0 है, तो x1 मेरा जो पॉइंट होगा वो मुझे ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा देगा। ठीक है, मिनिमा देगा। अगर वो f'(x1) कोई भी पॉइंट है, अगर वो लेस देन 0 है तो वो मुझे पॉइंट जो है मैक्सिमा देगा, x1 पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लेता हूँ, जो x1 मुझे पॉइंट है जो भी है वो मैक्सिमा देगा। ठीक है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, और f'(x0) तो हमें रखना ही रखना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा वाले चैप्टर के अंदर करवाया था अच्छे से। तो यहाँ पे मिनिमा की बात चल रही है, तो मिनिमा की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा सिलेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, f'(x = 0) और डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा तब वो मिनिमा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना आर। देखिए, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू की वो बात कर रही है, वैल्यू की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आंसर
निकालना कोई दूर नहीं रह जाता। लोकल मैक्सिमम वैल्यू की वो बात कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में क्या रखूंगा, 0। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, 12x³ प्लस 12x माइनस 24x इज इक्वल टू क्या रखूंगा, 0। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो x की एक तो x टाइम आ गया, एक अंदर आ गया 12x² प्लस 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेना x की, एक तो वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई -2। ठीक है सॉरी, 3 वैल्यू आ गई x की। तो यहाँ से आप देखिए ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मैं डबल टाइम डेरिवेटिव जब करता हूँ उसमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैक्सिमम निकालना है, तो डबल टाइम डेरिवेटिव जिसके अंदर लेस देन 0 आएगा वही मेरा क्या बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे f डबल डैश निकालता हूँ पहले x, f डबल डैश x जब मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे 12 36 x² प्लस 12 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं पॉइंट पुट करता हूँ पॉजिटिव वाले 0 और 1 पॉइंट पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 पुट करूँगा, यहाँ देखिए तो 0, यहाँ पे 12 माइनस 24, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे जो है ना 4x³ था तो 12x² आएगा यहाँ पे 12x², तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24x। ठीक है, 24x। अब यहाँ पे जब मैं f डबल डैश 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -24 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 पुट करने से लेस देन 0 आ गया, तो मुझे यही चाहिए था। तो अब यहाँ पे 0 पे ये जो मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो f0 पुट करने पे यहाँ पे क्या दिखे 0 0 0 2 ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कोस x क्या आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया ये तो हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम के अंदर कराया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे a² प्लस b² का रूट माइनस और यहाँ पे a² प्लस b² का रूट पॉजिटिव वाला। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे a मेरा क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ साइन x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोस x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 + 1 लेस देन इक्वल टू √2। तो √2 मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। कौन सा फंक्शन 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है। वैसे तो आपको ग्राफ से भी पता चल जाता है कि यहाँ पे -π से π/2 यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -π/2, ये π/2। कोस थीटा या कोस x जो होता है मेरा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोस 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, मतलब x 0 जब है तो y 1 दे रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और x जब 0 है, सॉरी y जब 0 है तो x यहाँ पे देखिए, मतलब अगर मैं इसको y के इक्वल रखूं, ठीक है, तो जब y 0 है तो cos x क्या आता है, x इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री पे 0 होता है, तो यहाँ पे π/2। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो ये कोस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में। और वैसे भी आप देखते हो 0 थीटा 30 डिग्री 45 60 और 90 में ये डिक्रीज करता है मेरा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू कर्व इतना एंड इतना। देखिए दो कर्व है, उसको बताना है कि वो क्या करती हैं, वो आपस के अंदर टच करती हैं, राइट एंगल पे टच करती हैं, ठीक है, π/3 पे टच करती हैं या कट करती हैं जो है ना π/4 पे। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो दोनों कर्व दी हुई हैं इसका मुझे स्लोप निकालना होगा, इसका स्लोप मुझे m1 निकालना होगा और इसका स्लोप मुझे m2 निकालना होगा। तो m1 निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 3x² माइनस 3x एज इट इज और 2y इंटू वाई डैश का मतलब फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव प्लस नहीं माइनस ही आ जाएगा, -3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरा y डैश निकल आएगा, y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा आ गया x² माइनस y² अपॉन 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे ये m1 आ गया मेरा, ठीक है, m1 इज इक्वल टू आ गया। अब m2 मुझे निकालना है, तो यहाँ पे इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव जब मैंने किया तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -2xy अपॉन में x² माइनस y²। आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा m2।
तो m1 इंटू m2 मेरा क्या आया, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो आपको साफ साफ पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें 2xy नीचे है, इसमें 2xy ऊपर है, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, सिर्फ माइनस का जो साइन है वो आ जाएगा, तो -1 आया। तो आपको पता है दोनों स्लोप, अगर उसका दोनों स्लोप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है अगर वो -1 हो, इसका मतलब क्या होता है, थीटा वहाँ पे कितना होता है, π/2 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया π/2 पे जो है ना वो कट करेंगे, इसका मतलब कट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इज, अगर x रियल है तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को पहले 0 रख दूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 8 = 0, x = क्या आया, 4 आया। ठीक है, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, सेकंड टाइम डेरिवेटिव का करूँगा 2 ही आएगा, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव में जब वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 ही आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आए सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू देता है, उल्टा होता है ना, अगर ग्रेटर देन आए तो मिनिमम वैल्यू देता है, तो मिनिमम वैल्यू देगा 4 के ऊपर, तो यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 के ऊपर। ठीक है, F4 के ऊपर 4 मेरा क्या आ जाएगा, चौकी चौकी 16 और 4 8 32 प्लस 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 और 16 32 और 1 33 - 32 1, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। द फंक्शन fx = 2x³ - 3x² - 12x + 4 हैज़, क्या आएगा यहाँ देखिए 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, वही बात है, मैक्सिमम मिनिमा जब भी आ जाए तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव बिना सोचे समझे 0 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6x² - 6x - 12 = 0, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा x² - x - 2 = 0, तो यहाँ पे मेरी x = -1 और 2, दो वैल्यू मेरी आ गई, और दो वैल्यू पे जो है हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब निकालते हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब मैंने निकाला तो यहाँ से सेकंड टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा, 12x - 6। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, तो f" में -1 जब मैंने पुट किया, -12 - 6 <0 आ गया, तो ये मेरे कौन सा पॉइंट देगा, <0 मतलब मैक्सिमा देगा, और डबल डैश में जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे मेरा आया 12 दूनी 24 - 6 <0 आया, तो ये <0 वाला मेरा क्या पॉइंट देगा, मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। अगर वो फर्दर वैल्यू पूछ लेता उसकी तो यहाँ पे -1 और 2 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते, -1 पुट करते तो कौन सी वैल्यू आती, मैक्सिमा की, और 2 पुट करते तो मिनिमा की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन इतना हैज मिनिमम एट x = x, क्या आएगा जब ये फंक्शन मिनिमा होगा मतलब मिनिमा का देखते ही आपको क्या करना है, डबल टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब f' सबसे पहले 0 रखूंगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 4x³ - 12x + 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे x, यहाँ पे x³ 4 4 3 12 3x + 4 दूनी 8 = 0, x की यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू आ गई 1 और -2। ठीक है, इसको मैं निकाल के नहीं दिखाता होता, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी नहीं आती तो फिर आपको कुछ नहीं आता। ठीक है ना, कुछ भी है, 1 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 3 - 3 0 आ रहा है, -2 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये आप अपने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है मेरा प्रोसेस क्या होता है, डबल टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे तो इसके और भी कई प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी हम पुट करके देख सकते हैं, बट उसमें फिर आप पजल हो जाओगे, मैं आपको बोलूँगा एक ही मेथड रखो आप। डबल टाइम डेरिवेटिव जो मैंने इसका किया 12x² - 12, ठीक है, और जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करवाई, डबल डैश में 1 पुट कराया, तो यहाँ पे 12 - 12 = 0 ही आ गया, ना लेस देन ना ग्रेटर देन। ठीक है, तो डबल डैश में -2 जब मैंने पुट कराया तो यहाँ पे आया 2 दूनी 4 12 चौके 48 -12 ग्रेटर देन 0 आ गई। मैंने यही बोला था जब ग्रेटर देन 0 आ जाए वही वैल्यू पे वो क्या देगा, मुझे मिनिमम देगा। ठीक है, तो इसका मतलब x = किस पे, -2 पे, तो x = -2 पे वो मिनिमा दे रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर x हैज ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब वही है कि जब मैंने f डैश x को 0 रखा तो वो कितने स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, स्टेशनरी पॉइंट आते हैं ना। उसके बाद हम डबल टाइम डेरिवेटिव करके हम चेक करते हैं मिनिमा आ रहा है या मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो x की पावर x है तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है। इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूँ, x की पावर x 1 प्लस log x, मैंने आप अपने लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है, ठीक है। करके देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड log ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, बोथ साइड log ले लो, log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x, x की पावर x है तो x आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू log x का 1 बाई एक्स और log x एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू वाई, इधर चला जाएगा 1 प्लस log x आ जाएगा, तो यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू वाई मैंने क्या माना था, y डैश x, तो सॉरी x की पावर x, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x, ठीक है। वही चीज़ आ गई ना। तो मैं बोलूँगा डायरेक्ट इसका x की पावर x जब भी आई या y की पावर y आई, आपको याद ही रखना है हमेशा वो एज इट इज 1 प्लस log x, y की पावर y आए तो y की पावर y एज इट इज 1 प्लस log y, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी। अब स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो है हम डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल x की पावर x नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है, वो तो हमें निकालना ही, इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, log x इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से e से log कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 बाई ई आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 1 बाई ई एक स्टेशनरी पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या आने वाली है इसकी मिनिमम वैल्यू, ए बी आएगी, ए माइनस बी का स्केयर अपॉन 4 आएगी, 0 आएगी, या माइनस टाइम ए माइनस बी का स्केयर अपॉन 4 आएगी। तो इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका नाम लिया जाएगा जो भी इसका आंसर करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे ऐसे ही अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारे लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।